प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिमा चोरी होने के बाद भी प्रतिमा वापस आ गई, ये कैसा चमत्कार है? होता ही है। जिस भूमि में यदि अतिशय नहीं होते तो आज हम और आप यहाँ बैठे नहीं होते। मैंने पहले ही कहा ना, हर वस्तु में कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति होती है जो आकर्षित करती है, जो कोई ना कोई वस्तु उससे अपन को प्रभावित करती है। अन्यथा भूमि तो सारे भारत में भरी पड़ी हुई है। तो ऐसा होता है कई बार कुछ मूर्तियों में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो भक्तों के हाथ में ही जाती हैं, पापियों के हाथ में वो नहीं संभाल पाते। उसका इतना पुण्य नहीं है कि वो उसके माध्यम से अपना स्वार्थ पूरा कर सके। होता है। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कौन सा कर्म करें कि अगले जन्म में भी जैन धर्म मिले? मरते समय तुम्हारे मन में एक ही भाव आया होगा कि हे भगवान, मुझे कहीं भी जन्म मिले, वहां मिले जहां जिनेंद्र के दर्शन मिले। ऐसा कुल मिले जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता हो, ऐसा कुल मिले जहां अभक्ष सेवन ना होता हो, ऐसा कुल मिले जहां गुरुओं का चरण सानिध्य मिलता हो। तो मरते समय जिसकी जो तमन्ना होती है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। अंतिम जो भावना होती है तदनुसार कर्म हमारे लिए पैसा निर्णय दे देता है। आप भी यदि अपने आप को अभाग्यशाली मानते रहें और जो जैन कुल का आचरण है उस आचरण को अपने जीवन में अंतिम श्वास तक पालन करते रहें तो अगला भव भी निश्चित है। गुरुवर नमोस्तु। 1 घंटे की मौन लेने का सही तरीका क्या है? मौन लेने के तरीके अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लिए जाते हैं। कई बार मौन इतना सशक्त होता है कि वो आंख भी नहीं खोलेगा, क्योंकि हम किसी को आंख से भी बोल सकते, इशारा कर देते ना आप आंख से। अपने कानों से भी नहीं सुनता, मुंह से खोलते ही नहीं, कोई जवाब नहीं देता। जितनी जैसी शक्ति हो, कई लोग मौन लेते हैं कि हम वचन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाथ से इशारा कर सकते हैं। कई लोग नियम लेते हैं कि मौन तो रहूंगा लेकिन लिखकर बता सकते हैं। सही मौन वही है कि सब तरफ से अपने आप को दूसरों से संबंध तोड़कर अपने खुद में लीन हो जाने का नाम वास्तविक मौन होता है। गुरुवर नमोस्तु। समरंभ, समारंभ और आरंभ क्या है? समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 प्रोसेस है। जब कोई व्यक्ति किसी की प्लानिंग करता है तो समरंभ बोलते हैं। समरंभ यानी प्लानिंग, मुझे यह कार्य करना है। एक सैद्धांतिक धार्मिक शब्द है, लोक व्यवहार में आप लोग प्रतिदिन करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले मन में प्लानिंग करते हैं। समारंभ बोलते हैं उसके आइटम जुटाना, इसको कैसे करना, उसका सामग्री इकट्ठी करना, समारंभ। और आरंभ का अर्थ है उसे प्रारंभ कर देना। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा आज मुझे भोजन बनाना है, तो ये प्लानिंग बनाई क्या बनाना है। दूसरा फिर जो आपने प्लानिंग की है उसकी सामग्री इकट्ठी करना, ये समारंभ है। और बनाने लग जाना, ये आरंभ कहलाता है। ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पहले सृष्टि की रचना हुई या भगवान आए थे? अब वो आप लोगों को बच्चों में कहा जाता है पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था, बीज पहले था कि फल पहले था। बीज के बिना फल नहीं, फल के बिना बीज नहीं। माँ बाप पहले आए थे कि बेटा पहले आया था। ये ऐसी प्रक्रिया है जो एक सर्कल के रूप में चलती है, जिसका आदि अंत नहीं होता। ज्योमेट्री जो पढ़ते हो, रेखा गणित के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जिसकी परिभाषा होती है जिसका आदि और अंत नहीं। कोई व्यक्ति आपको यदि गोल बना के कागज पर देवे और पूछे इसका आदि अंत कहाँ है, तो जैसे गोल वस्तु का आदि अंत नहीं होता है, इसी प्रकार इस सृष्टि का आदि अंत नहीं। जैसे बीज और फल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, फल के बिना बीज नहीं, बीज के बिना फल नहीं। इसको हमारी सैद्धांतिक भाषा में बोलते हैं अनादि अनंत काल की श्रृंखला, एक सर्कल है। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं दुनिया गोल है, गोल है ना, एक सर्कल में है, सारी दुनिया के अंदर चलता रहता है। गुरुवर नमोस्तु। मुनिनाथ भगवान की पहचान कमल है, तो कमल की पहचान कैसे करें? मुनिनाथ भगवान का कमल बौड़ी आधा खिला हुआ, थोड़ा कम खिला हुआ रहता है, उसमें डंठल रहता है, तो वो नमीनाथ भगवान माने जाते हैं। और जिसका कमल पूर्ण खिला हुआ रहता है वो पद्म प्रभु माने जाते हैं।
गुरुवर नमोस्तु। इंसान की उम्र में गतिबंध के बाद गति बदलेगी या नहीं? गतिबंध और आयुबंध दोनों में अंतर है। गतिबंध निरंतर चलता रहता है हमारे परिणामों के आश्रित। आयुबंध जो होता है वह जिंदगी में 8 बार आता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की जिंदगी 60 साल की है तो उसका पहला आयुबंध अगले भव का 40 साल के बाद पड़ेगा। 40 साल के पहले उसके आयुबंध का कोई समय नहीं है। 40 साल के बाद उसको पहला चांस दिया जाएगा अगले भव की आयु का निर्धारण करने का। यदि उस समय वो चूक गया, चूकने का अर्थ जिस परिणाम चाहिए वो नहीं हुआ, तो जो आपकी 20 साल की आयु बची उसके 3 भाग करिए, 2 भाग निकाल दीजिए। समथिंग समथिंग मान लीजिए 14 वर्ष निकाले, 7 × 21, 14 वर्ष निकलने के बाद फिर दूसरा मौका दिया जाएगा। फिर जो आपके पास 7 साल बचे इसके 3 भाग कर लीजिए, 2 भाग निकाल दीजिए, फिर आपको तीसरा मौका दिया जाएगा। ऐसा करते 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 8 बार आपको मौका मिलता है। 8वें बार में नियम से आयु का बंध हो जाता है। यदि आयु का बंध आपका हो गया है तो फिर जिस गति में जाने का आयु का बंध होता है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। यदि बाद में आयु बंध के बाद धार्मिक संस्कार आ रहा है तो समझ लेना चाहिए उसने देवायु का बंध किया है, तभी ऐसे भाव उसके नियम के व्रत लेने के होते। गुरुवर नमोस्तु। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाता है उस भूमि की कोई विशेषता होती है? भूमि की विशेषता कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि सारी पृथ्वी एक समान नहीं होती। आपने देखा कहीं पृथ्वी में खारा पानी निकलता, कहीं मीठा, कहीं की मिट्टी लाल होती, कहीं की पीली होती, कहीं मिट्टी में मार्बल निकलता, कहीं सोना चांदी माणिक मोती भी निकलते। तो इनके सबके नेचर अलग अलग होते हैं। वास्तु शास्त्रों के अंदर यहाँ तक लिखा किस प्रकार की मिट्टी में किस व्यक्ति को आवास करना चाहिए, मंदिर कौन सी मिट्टी में मंदिर बन सकता है, उसका स्वाद क्या होगा, उसकी गंध क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, वो सारा लिखा हुआ है। यहाँ तक कि लिखा कि मनुष्यों में भी राजा का महल किस मिट्टी में बनता है, मंत्री का महल किस मिट्टी में बनता है, कौन से वर्ण वाले ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, इनके मकान, इनके आवास कौन सी मिट्टी में रहना चाहिए, उसकी मिट्टी का नेचर क्या है। हजारों साल पहले शास्त्रों में ये सारा वर्णन लिखा हुआ है। मिट्टी की परीक्षण कर मकान बनने या मंदिर बनने के पहले मिट्टी के परीक्षण का उपदेश आया हजारों साल पहले कि मिट्टी का कैसे परीक्षण करें और मिट्टी का निर्णय कैसे करें। इसलिए बराबर ये किस स्थान पर तीर्थ, किस स्थान पर मंदिर बनते हैं, इसका बराबर शास्त्रों में उल्लेखित मिलता है। इसका ज्ञान आज के लोगों को नहीं है क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते नहीं। संस्कृत प्राकृत के अंदर लिखे हुए शास्त्र हैं, इसलिए लोगों को आज ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है, बराबर इसका प्रभाव पड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। क्या होली का जैन धर्म में उल्लेख मिलता है और होली कैसे खेलनी चाहिए? एक होली लौकिक व्यवहार के रूप में मानी जाए, लोक त्योहार है, क्योंकि इस समय किसानों की फसल पक के आती है। दूसरा, धार्मिक दृष्टियों से होलिका का एक कोई विशेष स्थान नहीं देखने में आया, कोई धार्मिक महोत्सव रूप नहीं है। भारतीय दर्शनों में एक बस इतनी सी घटना है, एक दुर्घटना के कारण से ये सारी बातें बनी कि एक पापी ने धर्मात्मा को नाश करने का प्रयास किया और वो धर्मात्मा की विजय हुई, पापी का नाश हुआ। बस इतना ही मिलता है। जैसे वैष्णव दर्शन में आए कि होलिका जो कंस था वो अपने बेटे का दुश्मन था, क्योंकि बेटा भगवान को मानता था और कंस कहता था मेरे अलावा कोई भगवान नहीं, मैं राजा हूं तो मैं ही भगवान हूं। तो बेटे को मारने के लिए उसकी एक बहन थी जिसको देवता का वरदान था कि वो कभी अग्नि से भी नहीं जलेगी। तो एक दिन प्रहलाद ने अपनी, उसकी बुआ कहलानी, उसने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाल करके चारों तरफ से अग्नि लगवा दी।
उसे मालूम था कि मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। उसने अपने भाई कंस के कहने पर ये कार्य किया, लेकिन धर्म का प्रताप, भगवान की भक्ति का प्रताप कि होलिका को जो वरदान था वो वरदान नाश को प्राप्त हो गया और प्रहलाद की भक्ति विजय को प्राप्त हुई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। जैन दर्शन में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला। मात्र 16वीं शताब्दी में एक ब्रह्मचारी हुए ब्रह्मदास, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि एक बहुत बड़ा गुंडा था, आताताई था, शक्तिमान था, रावण जैसी उसकी बुरी नीति थी। उसने एक सती सावित्री पर बुरी नजर डाली और उसने बहुत बुरा भाव किया। उस सती सावित्री को पकड़ करके अपने मकान के अंदर बंद कर दिया। और सारे नगर को जब ये ज्ञात हुआ कि उस पापी ने एक ऐसी पवित्र आत्मा को पकड़ा है, तो उसने उस मकान के अंदर आग लगा दी, सारे गांव वालों ने मिलकर के। और जैसे गांव में आग लगाई, वो जो अराजक था, गुंडा था, वो जल के भस्म हो गया और वो सती बच गई। उसी के रूप में यह होलिका के लिए, तो जो उसको फिर जलाने के बाद जो पानी को बुझाया गया, तो वहां जो कीचड़ हुआ, तो लोगों ने उस कीचड़ को उन पापियों के दरवाजे फेंका जो जो गलत कार्य करते थे। बस इतना सा उल्लेख 16वीं शताब्दी में देखने में आया। बाकी और कोई प्राचीन पुराणों में कहीं भी इस प्रकार की कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। बस इतना सा दो चीजों पर ध्यान रख सकते हैं कि होली एक अत्याचार के ऊपर सदाचार की विजय है। दूसरी रीति ये बन सकती है, होली के दिन लोग एक दूसरे से दुश्मनी बन जाते हैं। होली के दिन सब लोग बहुत गंदे कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा शराबखोरी होली पर होती है, सबसे ज्यादा झगड़े टंटे होली पर होते हैं। और यह सब विद्रूप है, होली अभिशाप देती है। हमेशा मैं सारी जनता से कहना चाहता हूं, त्योहार के दिन यदि कोई व्यक्ति दुश्मन से दुश्मनी भजाने का प्रयास करता है, उसकी जिंदगी का सारा नाश हो जाता है। त्योहार तो दुश्मनी मिटाने के लिए है, तुम दुश्मनी को भंजाते हो। और दूसरा, इस प्रकार से जिस प्रकार के गंदे तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। ये रंग के गुलाल रंग और गुलाल से खेलने वाली परंपराएं कब से चली, कैसे चली, कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। किस तरीके से आप, आजकल तो लोग उनमें ऐसे गलत केमिकल डाल देते हैं। आज पानी की कितनी किल्लत है, होली के दिन कितना पानी नाश होता है। एक व्यक्ति होली खेलता है, 8 दिन तक वह पानी का कितना नाश करता है, रंग उसके बालों से निकलते ही रहता है। डालने वाला ऐसा प्रयास करता है कि जो अधिक दिनों में निकले। पानी का कितना पानी का शोषण होता है और लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं। ऐसी गुलाल रंग डाल देते हैं। नहीं महानुभाव, मात्र मेरी दृष्टि से होली खेलना है तो मात्र हाथ में गुलाल लेकर माथे पर तिलक लगाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में अभिषेक के दौरान जो समय पर नहीं पहुंचते हैं, क्या उन्हें पुनः अभिषेक दिखाना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। हर चीज का समय होता है, तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं दिखाना। मंदिर में एक बार ही अभिषेक होता है, सबको समय पर आना चाहिए। पिक्चर की टॉकीज में आप जाते हैं, तो जब आप लेट जाते हैं तो आप उस टॉकीज वाले से कहना, थोड़ा हमें शुरू से दिखा देना। नहीं, मुझे बताओ ना आप लोग, पैसा तो आपने उतना ही दिया ना बराबर, और आप 10 मिनट लेट हुए तो आप उससे कहना थोड़ा शुरू से दिखाना। ऐसा होता है कि जहां से पहुंच जाते हो वहीं से शुरू होता है। बस यदि अभिषेक की पिक्चर निकल गई है मंदिर में से, तो फिर ना अभिषेक देखने की कहना चाहिए और ना दिखाना चाहिए, दोनों गलत है। गुरुवर नमोस्तु। जिस दीपक से आरती कर चुके हैं, क्या उसी दीपक से पुनः आरती कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं। अग्नि एक ऐसी है, ज्योति है, एक दीपक है जो कभी अपवित्र नहीं होता, निर्माल नहीं होता।
अग्नि जो ज्योति जलती है वो निरंतर नष्ट होती रहती है। अन्य चीजें तो नष्ट नहीं होती, इसलिए निर्माण हो जाती हैं, द्वारा ग्रहण करने में नहीं आते। लेकिन ज्योति तो जो जलाई है अपन ने वो तो नष्ट होती रहती है, इसलिए दीपक कभी निर्माण नहीं होता। एक ही दीपक से अनेक पूजाएं, अनेक आरती की जा सकती हैं, कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? वर्तमान में पहले गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक ही हो सकता है। 7 गुण स्थान आज बहुत अच्छी तरह होते हैं। पूज्य वरकुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से किया, अज्जबी पंचम काले रैणत्तम शुद्धम, रत्नत्रय की शुद्धता पाई जाती है और रत्नत्रय की शुद्धता सप्तम गुण स्थान तक होती है। इसलिए 7 गुण स्थान पंचम काल के अंत तक रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइए जिससे जैन समाज के नवयुवकों का उद्धार हो सके। मैं उतनी ही चीजें कर सकता हूँ जितनी मेरी मर्यादा है, और हर चीज मेरे मुख से निकली हुई सफल होती हूँ सो बात नहीं, क्योंकि साधु की वही बात सफल होती है जो पारमार्थिक हो, धार्मिक हो। सारी चीजों में साधु की वचन की सिद्धि नहीं होती। संसार के कार्यों में साधु कोई बोलेगा तो वो सिद्ध नहीं होगा। यदि होता है तो साधु की साधना त्रोहित होती है। आप संसार के कार्यों में कभी ये मत सोचना कि साधु संसार के कार्यों में सफल हो जाता है। ये सच्चे साधु की पहचान होती है कि वो सच्चे कार्यों को कभी, संसार के कार्यों को कभी बोलेगा तो वो सफल होगा ही नहीं। परमार्थ के कार्य सफल होंगे। मान लीजिए कोई सच्चा साधु है, किसी से निकल जाए, जाओ तुम चोरी में सफल होगे, तो निश्चित समझना वो चोरी में फंसेगा। क्योंकि जिस दिन संसार के कार्य साधु के सफल होने लग जाएंगे तो फिर परमार्थ क्या रहेगा। इसलिए शास्त्रों में साधु पारमार्थिक कार्यों में जब बोलता है तो वो सत्य साबित होते हैं। संसार के कार्य सत्य साबित हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नियम नहीं है। साधु उतनी ही बात सोच सकता है इतना कल के दिन आप बहुत सारी बातें सोचते हैं। रोजगार, व्यापार आदि ये सब तुम्हारे गृहस्थिक कार्य हैं। आप अपने संबंध में सोचिए, विचारिए। मैं उसका समर्थन करूं या नहीं करूं, लेकिन विरोधी भी नहीं। नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर निर्माण के लिए मिला हुआ दान क्या ब्याज पर देना चाहिए या नहीं? पहली बात तो है कि पैसा जो है, माइक चालू नहीं रखें भाई। पहली बात तो ये है कि मंदिर के पास पैसा आता है तो उसका कोई ना कोई तो उपयोग करेंगे। आप लोग जो है अपनी गृहस्थी में पैसा बचता है तो क्या उपयोग करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं, रोजगार में लगा देते हैं। यदि सभी कमेटी सहमति से, हाँ ऐसा नहीं करें वो कि मंदिर का ब्याज का पैसा कमेटी वाले सस्ते ब्याज पे लेकर के फिर मंदिर से ले लिया 50 पैसे में और फिर दूसरों को दे दिया 1.5 रुपये में। हाँ कई स्थानों पे होता है कि लोग कमेटी वाले ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, फिर उसको धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, कमाते हैं। वो पाप है। यदि ईमानदारी से सारी कमेटी बैठ करके पैसे को बड़ा बचे हुए को यदि इस प्रकार है, और जो भी उस पर से ब्याज आए वो मंदिर में ही आना चाहिए, तो फिर कोई बाधा नहीं। और लेकिन वो कमेटी की सहमति से होना चाहिए, दातारों की सहमति से होना चाहिए, एक मीटिंग करके सबकी सलाह परामर्श से होना चाहिए। निषेध नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो अच्छा है उस पैसे को वो वृद्धि कर रहे हैं, काम आएगा। नमस्ते। सुधा प्रश्नोत्तरी।